राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करते हैं घर में नेगेटिव एनर्जी किस तरह प्रवेश करती है। क्योंकि जिस तरह हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ साथ कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे साथ घर में प्रवेश कर जाती है। तो वो किस रास्ते से किस किस तरीके से आती है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, मकान के लिए बहुत प्रमुख रूप से मायने रखता है। मकान के जो मेन गेट है उसके बाहर अगर कूड़ादान या डस्टबिन रखा हुआ है तो इसके द्वारा अगर हमारे घर में वो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि घर के मेन गेट के पास में हमें कूड़ादान या डस्टबिन नहीं रखें। फिर ये ध्यान रखें कि घर के मेन गेट के सामने खंबा नहीं होना चाहिए। खंबा या पेड़ घर के मेन गेट के सामने अगर है तो वो नकारात्मक ऊर्जा देता है। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। इस दोष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। घर के मेन गेट के सामने बिजली का खंबा या पेड़ नहीं होना चाहिए। फिर मैं बात करूं, घर के अगर सामने मेन गेट खोलते ही सामने गंदा पानी या कीचड़ है और वो पेड़ हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा, गंदगी हमारे मकान में साथ लेके आते हैं। बदबू का वातावरण होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है तो घर के लोगों में रोग और मानसिक पीड़ा बनी रहती है। अवसाद की व्यवस्था हो जाती है। मानसिक अवसाद ऐसे लोगों में हमेशा बना रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि घर के बाहर, मेन गेट के बाहर नाली या गंदे पानी का निकास नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं तो घर का जो मेन गेट है वो अंदर की ओर खुलता हुआ होना चाहिए। घर का मेन गेट बाहर की ओर खुलता हुआ होगा तो घर के लोगों में क्लेश का वातावरण बनेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेन गेट हमेशा घर के अंदर की तरफ ही खुले। और हम बात करें तो घर के मेन गेट के सामने मंदिर या पूजा घर, किसी का देवी देवता का स्थान मेन गेट के सामने कदापि नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पर दूसरे देवी देवता हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं और ये एक दोष लगता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश इस तरह हमारे घर में हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस पर मैंने पिछले भी कई वीडियो बनाई है कि घर में नकारात्मकता दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। आज मैंने मेन गेट के ऊपर चर्चा की कि मेन गेट के सामने हमें किस तरह का वातावरण रखना चाहिए। और मैं बताता चलूं साथ में, तो कांटेदार वृक्ष मेन गेट के सामने हमारे आंगन में नहीं होने चाहिए, ये भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो दोस्तों, साथ में एक बात और बताता चलूं कि मेन गेट के सामने अगर सूखा वृक्ष है, कोई भी सूखा वृक्ष है, तो उसे हटा देना चाहिए। सूखा वृक्ष घर में नकारात्मकता ऊर्जा देता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और साथ में बताऊं तो हमारे जो घर है वो गली के अंतिम कोने में नहीं होना चाहिए। जहां पर गली समाप्त होती है तो वो मकान भी शुभ नहीं माना जाता है। वहां का प्रवेश द्वार नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है। तो दोस्तों, इस चीज पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताता चलूं मैं, घर के सामने अगर कुआं है तो उसको भी अगर मेन गेट बदल लेना चाहिए। मेन गेट के सामने कुआं होना नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि घर के सामने कुआं नहीं होना चाहिए। फिर मैं साथ में बताता चलूं, रिपीट कर देता हूं आपको मैं, कुआं नहीं होना चाहिए, खंबा नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। और गंदा पानी की निकासी, कीचड़, डस्टबिन, ये हमारे घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश के कारण है इस पर चर्चा की। दोस्तों, हम आपके साथ इसी तरह नए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।